गुड आफ्टरनून टू ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज शिवानी कपूर एंड आप देख रहे हैं क्रिकेट मेडन। तो भाई वो दिन आ गया है, वो कमाल का दिन आ गया है जब इंडिया ने अपना टेस्ट स्क्वाड जो है वो रिलीज कर दिया गया है। सो भाई सुबह 11 बजे सारों को गुड मॉर्निंग हो गया। एंड जो रात को लेट नाइट हम जैसे लोग जो वेट कर रहे थे कि इंडिया का स्क्वाड कब आएगा कब आएगा कब आएगा, उसके लिए गुड न्यूज हो गई दैट इंडिया का जो स्क्वाड है वो आ गया है। एंड वो स्क्वाड में ज्यादा कुछ सरप्राइजेस तो नहीं है। वैसे एक बैड न्यूज है दैट विराट कोहली जो है वो तीनों टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। एंड ये जो चीज है ये पहले ही मीडिया में लीक हो गई थी, लोगों को 2 दिन से प्रिपेयर किया जा रहा था ESPN क्रिक इन्फो की तरफ से। एंड यू नो ही इज नॉट इन द स्क्वाड। एंड श्रेयस अय्यर की भी जो खबर थी ESPN क्रिक इन्फो ने दी थी, क्रिक बज ने दी थी, वो एब्सोल्युटली करेक्ट थी। वो भी तीनों मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। सो इन एज अ रिजल्ट इन द होल प्रोसेस जो रजत पाटीदार है एंड सरफराज हैं, दोनों ने अपनी पोजीशन जो है रिटेन कर ली है टीम पे। तो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू देम। बट हम विराट कोहली की तरफ से थोड़ा सा दुखी हैं। एंड श्रेयस अय्यर तो वैसे ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, तो उतना हम दुखी नहीं है। बट जो भी है वी फील बैड फॉर हिम। अब उनको डोमेस्टिक में जाना चाहिए एंड बैक वैक स्पैज्म को ऐसा बहाना नहीं ढूंढना चाहिए। डोमेस्टिक में जाएं, वहां खेले, अपनी फॉर्म वापस लेके आए, रिदम वापस लेके आए एंड देन जो है इंटरनेशनल टीम में कम बैक करें। तो भाई एक बार फटाफट मैं अपने व्यूअर्स के लिए स्क्वाड पढ़ दूंगी एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ईच ऑफ द प्लेयर्स। तो सबसे पहले रोहित शर्मा, ही इज द कैप्टन। जसप्रीत बुमराह, ही इज द वाइस कैप्टन। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, KL राहुल एंड जडेजा आर बैक सब्जेक्ट टू फिटनेस। तो अभी कंफर्म नहीं है कि वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे थर्ड टेस्ट मैच में, बट मोस्ट लाइकली जो है खेल सकते हैं KL राहुल। जडेजा का थोड़ा 50-50 अभी तक है। रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, KS भरत, हमारे सबके जो KS गिलक्रिस्ट है वो भी प्रेजेंट दिख रहे हैं। R अश्विन, रविंदर जडेजा सब्जेक्ट टू फिटनेस अगेन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार एंड आकाशदीप। तो भाई आकाशदीप एक नया नाम यहां दिख रहा है, तो आकाशदीप को काफी बैकिंग लग रही है। ये रिप्लेसमेंट भी थे प्लेयर जो सेकंड टेस्ट मैच था केप टाउन में, वहां भी एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर आए थे। तो भाई अवेश खान का स्क्वाड से टाटा बाय बाय हो गया है, उनको एक गेम भी नहीं मिली एंड उनको रिलीज कर दिया गया था स्क्वाड से व्हेन ही वाज नॉट सिलेक्टेड एंड ही वाज सेंट बैक टू द डोमेस्टिक टू प्ले रणजी गेम्स। तो भाई बिना किसी गेम के आप अवेश को, वैसे अच्छा ही है बिकॉज मुझे तो अवेश की कैपेबिलिटी पे इतना भी ठेले भर का भी कोई भी I don't have faith on अवेश खान एट ऑल। बट आकाशदीप काफी रॉ लग रहे हैं। मुझे उतना डाउट नहीं है और मुझे ये भी डाउट है वेदर वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर जसप्रीत बुमराह एक मैच के लिए रेस्ट लिए जाए, कोई भी वो मैच हो सकता है, वेदर इट्स द थर्ड, फोर्थ और द फिफ्थ मैच, इफ ही इज रेस्टेड देन देर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट आकाशदीप को लुक इन मिल सकता है। बट ऐसा रिस्क इंडिया को तभी लेना चाहिए व्हेन द सीरीज इज इन द पॉकेट। अगर सीरीज टेक पे हो तो ऐसी चीज, ऐसा बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। इसके अलावा जो है KL राहुल, अच्छी बात है वो वापस आ गए हैं, वो फिट है, वो खेलेंगे भी मुझे लग रहा है। खबरें तो यही आ रही हैं। जसप्रीत बुमराह का भी श्योर नहीं है दैट वेदर ही विच मैच ही बी रेस्टेड फ्रॉम। वैसे थर्ड मैच तो मोस्ट लाइकली वो खेलेंगे। बट सबसे बड़ा जो है डिसअपॉइंटमेंट है वो है विराट कोहली। तो भाई विराट कोहली अवेलेबल नहीं है, तीनों मैचेस में अवेलेबल नहीं है। ही हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड द सिलेक्टर्स ऑन 9th of February। तो 9th of February कल था, तो कल उनका जो है इंफॉर्मेशन आई दैट मैं तीनों जो टेस्ट मैचेस से अवेलेबल नहीं हूं। तो भाई ही चोज हिज प्रायोरिटी एज हिज फैमिली एंड पर्सनल रीजंस बोला जा रहा है, किसी को पता नहीं है। वैसे AB डिविलियर्स के मुंह से तो निकल गया था दैट क्या पर्सनल रीजंस हैं, बट उन्होंने कल यू टर्न मार लिया है, बैक ट्रैक कर लिया है। तो भाई हमारे को उनकी कल की बात पे विश्वास नहीं है, हमें उनकी पुरानी वाली बात पे ही विश्वास है। बिकॉज वो बात जो थी वो दिल से की गई थी, स्ट्रेट निकली थी, और बाद में जो यू टर्न मारा गया वो सिर्फ एक बैक ट्रैक था। तो भाई विराट कोहली पर्सनल रीजंस के लिए एंड फैमिली टाइम के लिए एंड फैमिली इमरजेंसी के लिए हो गए हैं बाहर। एंड ऐसी चीज इंडियन क्रिकेट में आज तक नहीं हुई है, तो लोगों को शॉकर लग गया है कि इतना बड़ा प्लेयर इतनी बड़ी सीरीज के लिए किस रीजन से बाहर बैठा है, किसी को पता नहीं है। एंड खबरें ये आ रही है कि वो लंदन में है एंड लंदन में उनकी वाइफ का जो प्रेगनेंसी चल रही है उसमें उनका साथ दे रहे हैं एंड मोस्ट लाइकली वो वहीं रहेंगे। अभी ये भी खबर नहीं है वेदर वो IPL खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो वो देखा जाएगा कि वेदर ही इज अवेलेबल और नॉट। तो टाटा बाय बाय।
विराट कोहली। देखिए हम डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन क्रिकेट फैंस जो ये व्यूअर्स हैं हमारे जो देख रहे हैं वीडियो, उनको ये समझना पड़ेगा दैट नो प्लेयर इज इंडिस्पेंसिबल। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। गाड़ी चलेगी, गाड़ी अच्छे से चलेगी, वेल ऑयल्ड मशीन है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, गिल आ गए हैं फॉर्म में, आउट ऑफ फॉर्म श्रेयस अय्यर को पीछे भेज दिया है। रणजी गेम्स में जाके वो अपनी फॉर्म रिकवर करे और अपनी फिटनेस पे ध्यान दे। रजत पाटीदार खेलेंगे, वो विराट कोहली के लुक अलाइक है, उनके जैसे खेलते हैं, उन पे हमको फेथ है। सरफराज को अभी तक मौका नहीं दिया गया है। 3900 प्लस उनके रणजी के रन्स हैं, तो सरफराज को चांस दिया जाएगा। तो भी इंडियन फैंस हैं, इंडियन क्रिकेट लवर्स हैं, उनको किसी चीज की डिसअपॉइंटमेंट या डर लगने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो प्लेयर कंट्री के और अपने नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटाइज नहीं करता है, हमें भी उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वी शुड टेक दिस एज अ चांस फॉर द यंगस्टर्स एंड द यंग ओपनर्स टू मेक अ कमबैक, टू मेक अ एंट्री एक्चुअली इनटू द इंडियन क्रिकेट टीम। एंड क्या पता वो परफॉर्मेंस कर जाए एंड विराट कोहली से बेटर परफॉर्मेंस कर जाए। एंड हम यही उम्मीद करेंगे, यही विश करेंगे और यही प्रे करेंगे। सो नोबडी हैज टू बी डिसअपॉइंटेड। एटलीस्ट जो मेरे इस चैनल के व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, बिल्कुल भी डरेंगे नहीं दैट विराट कोहली आउट है, बिकॉज जिसका मन ही नहीं गेम में है तो वैसे भी वो कोई परफॉर्मेंस नहीं देगा। सो हम उन्हीं प्लेयर्स को देंगे जिनमें भूख है, जिनमें हंगर है, जिसमें कंट्री को जिताने की पैशन है, उन्हीं प्लेयर्स को हम बैक करेंगे एंड वो ही प्लेयर्स जो है डिजर्व करते हैं। तो रोहित शर्मा हैज अ वेरी टफ टास्क ऑन हिज हैंड बिकॉज ही इज प्लेइंग विद द जूनियर टीम अगेंस्ट द बैस बॉल टीम। तो आगे ब्रेंडन मैकलम, बेन स्टोक्स की बड़ी टगरी बैस बॉल की टीम है। सीरीज जो है 1-all लेवल है एंड हमारे जो हैं काफी ज्यादा जो है यंगस्टर्स खेल रहे हैं। तो भाई राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ देयर गेम एंड इन टॉप ऑफ देयर स्ट्रैटेजीज एंड उनको डिलीवर करना पड़ेगा रोहित शर्मा को विद द बैट एंड विद द कैप्टनसी। तो विशिंग रोहित शर्मा एंड द एंटायर स्क्वाड ऑल द बेस्ट। अब परसों जो है मंडे से स्क्वाड पहुंच जाएगा राजकोट, प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी एंड 15th को जो है ये टेस्ट मैच हम लाइव देखेंगे। तो भाई विशिंग ऑल द न्यू कमर्स, सरफराज, आकाशदीप एंड ऑल दिस पीपल ऑल द बेस्ट, ताकि हम जो है सीरीज में इस टेस्ट मैच में लीड ले जाएं राजकोट में, तो बहुत बहुत अच्छा होगा। तो भाई स्क्वाड की तरफ से ये इंफॉर्मेशन है एंड विराट कोहली इज आउट, श्रेयस अय्यर इज आउट, शमी इज नॉट अवेलेबल। तो भाई 3 जो है दिग्गज खिलाड़ी, हमारे मेन स्टे प्लेयर्स जो है वो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जीतेंगे, हमारा पूरा जो है बिलीफ है। इसके बाद एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी एक और न्यूज है। वैसे आज ज्यादा क्रिकेट की न्यूज चल नहीं रही है, ये भी एक नॉन क्रिकेट न्यूज ही एक्चुअली। एक सर्बियन टेनिस प्लेयर है, उनका नाम है डिजाना राडनोविक, DEJANA, तो डिजाना राडनोविक। तो उन्होंने इंडिया के बारे में काफी क्रिटिसिज्म की है। वो कह रही है कि मैं इंडिया के ट्रैफिक से, पोल्यूशन से, लोगों से, भीड़ से, येलो कलर के पिल्लों से और खाने में जो कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, उससे मैं तो बहुत परेशान हूं और भाई मुझे तो इंडिया पसंद नहीं है एंड ये है वो है। और कह रही है कि अगर आप सर्बिया आएंगे और सर्बिया के बारे में ऐसी बात करेंगे तो भाई हम आपको रेसिस्ट नहीं बोलेंगे, तो अगर हमें इंडिया पसंद नहीं है तो आप हमें रेसिस्ट क्यों बोल रहे हैं? तो भाई आपका यार क्या मतलब बनता है? आप इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं सोशल मीडिया में लोग कैसे पीछे पड़ जाते हैं इंडिया की क्रिटिसिज्म करने में। आपका कोई इंडिया से लेना देना नहीं है, सिर्फ आप अपनी फेम के लिए, आप फॉलोअर्स से जो है बैकलैश चाहते हैं, आप फॉलोअर्स से एक रिएक्शन चाहते हैं। आपको पता है सोशल मीडिया में इंडिया के जो है बहुत सारे लोग एक्टिव रहते हैं, तो आप इंडिया के अगेंस्ट बोलेंगे या इंडिया के फॉर बोलेंगे, लोग आपके ऊपर कमेंट्स करेंगे और कंट्रोवर्सी हो जाएगी, आपका नाम पॉपुलर हो जाएगा। जैसे आज के दिन भी जो है हम आपकी डिस्कशन कर रहे हैं, मैडम डिजाना राडनोविक। तो भाई आपका क्या मतलब बनता है? आप इंडिया के बारे में कुछ बोले या ना बोले, अगर आपको कंट्री पसंद नहीं है तो आप इंडिया मत आइए। अगर इंडिया में कोई टूर्नामेंट आपका टेनिस का होता है तो आप ऑप्ट आउट कर दीजिए कि भाई मुझे इंडिया पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे सूट नहीं करता। फालतू में सोशल मीडिया में ऐसी कमेंट्स देना और ऐसी गलत बातें करना, फिर जो इंडियन पब्लिक है आपके पीछे पड़ जाएगी सोशल मीडिया में, फिर आप रोएंगे कि यार ये हमें गालियां देते हैं, हमें ये करते हैं, हमें वो करते हैं। पहले आप उंगली करते हैं और फिर लोग जो है वो रिएक्शन करते हैं। देखिए किसी को भी अपनी कंट्री की बेइज्जती नहीं पसंद है। मैं भी इंडियन हूं, मैं भी इंडिया में रहती हूं, ना मुझे येलो पिल्लोज दिखते हैं, ना मुझे अपने खाने में कीड़े दिखते हैं, ना मुझे कोई प्रॉब्लम है। मेरी
कंट्री, आई लव माई कंट्री, मैं अपनी कंट्री के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो भाई आपको अगर हमारी कंट्री नहीं पसंद है तो यू आर नॉट वेलकम टू कम हियर, आप यहाँ से दूर रहिए। और कोई अगर इंडिया में टूर्नामेंट होता है तो आप भाई वो टूर्नामेंट से एग्जिट ले लीजिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको यहाँ होस्ट करने के लिए, आप बाहर रहिए। एंड सेकेंडली सोशल मीडिया में अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इंडिया के बारे में फालतू कमेंट्स देने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो ये न्यूज हमारी व्यूअर है समीर जी, उन्होंने मुझे ईमेल किया था, उन्होंने मुझे बताया, तो थैंक यू समीर जी, अगेन आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव न्यूज दी है हमारे व्यूअर्स के साथ। एंड इस मैडम को जो सर्बिया की हैं, वैसे सर्बिया के तो नोवाक जोकोविच भी है, लेकिन उनको इंडिया बहुत पसंद है, वो इंडिया की बहुत तारीफ भी करते हैं। तो इस मैडम को, क्योंकि ये नई आई हैं, नया नया इनको फेम चाहिए और सोशल मीडिया में फॉलोइंग चाहिए, तो ये कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रही है। तो एनीवेज स्क्वाड की आज रात को डिस्कशन होगी हमारे व्यूअर्स के साथ, हम बैठेंगे लाइव शो में, सारा स्क्वाड डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे, जो अंदर है उनके बारे में और जो बाहर है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लेइंग 11 क्या हो सकता है वो भी बात करेंगे। कल इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ अंडर 19 का वर्ल्ड कप फाइनल है, उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। एंड जो भी क्रिकेट दुनिया में हो रहा है उसके बारे में 10:15 बजे हम अपने व्यूअर्स के साथ लाइव इंटरैक्टिव शो में हम मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप नीचे जरूर लिख के मुझे दे सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका रिप्लाई भी करती हूँ। Thank you so much for watching and take care.